हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल इन विच दी साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर्क of length 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose side are 5/3 times the corresponding side of the given triangle. हमें क्या करना है, हमें एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसकी साइड्स क्या होंगी 4 cm होंगी और 3 cm होंगी। फिर हमें करना है एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट जिसकी जो साइड है वो 5/3 टाइम्स होंगी पहले वाले ट्रायंगल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि एक साइड होगी कितनी 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसको छोड़ के हमें 4 और 3 चाहिए, चाहे इसको 3 ले लो इसको 4 ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम इस तरह से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 सेंटीमीटर, इसके नेमिंग करनी है, ये है ए, ये है बी, ठीक है। ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे हमें किसका 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, हम ए पॉइंट पे रखा हमने कंपस रखा और यहाँ पे एक बड़ी सी आर्क लगाई, ठीक। तो इसके बाद हमें इस पॉइंट पे अपने कंपस को रखा और एक आर्क लगाई, ठीक है। ये कितने का एंगल है 60 का है, जो 60 पे रखा, फिर हमने एक आर्क लगाई, ये कितने का है 120। तो हमें चाहिए किसका 90, यानी 60 और 120 के बीच में क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने एक बार फिर से 60 पे रखा और आर्क लगाई ऊपर, और एक बार फिर से कहाँ रखा 120 पे रखा और आर्क लगाई, ठीक है। ये जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है, वहाँ से और इस ए पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें। तो हमने इस ए पॉइंट और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की। ये साइड हमें कितनी लेनी थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर लेंगे, तो हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक आर्क लगाई। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस बी को आपस में मिलाना है, ठीक है। तो हमने ये मिलाया इसको और बी पॉइंट को, इसको नाम दे दिया हमने सी। तो ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल तैयार, ठीक है, जिसमें ये है कितना 90 डिग्री का और ये है 4 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, पिछले 6 क्वेश्चन आपने किए हैं, तो उसमें आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्यूट एंगल बनाते हुए करे लेते हैं। तो हम ए पे एक्यूट एंगल बनाते हुए, एक्यूट यानी 90 से छोटा अगर स्ट्रेट करेंगे तो 90 बनेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इसको हल्का सा रोटेट करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ली एक्यूट एंगल बनाते हुए। इन्होंने कहा है 5/3, यानी बड़ा कौन है 5 है, तो इसका मतलब क्या है, हम इस लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमने कंपास को जितना खोलना है खोल लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको बिना हिलाए आर्क लगाएंगे, कितने टाइम 5 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 और ये है 5, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया AX, ठीक है, इसको नाम दिया AX और इनको नाम दिया, अगर ये A है इसको कहा हमने A1, इसको कहा हमने A2, इसको कहा A3, इसको कहा A4 और इसको कहा A5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में देखना है क्या है 3 है, ठीक है। इसका मतलब हमें ये जो A3 है इसको एंड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल यानी इस B पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। हमने इस A3 को किससे मिलाना है, B से मिलाना है। A3 को हमने मिलाया किससे, B से। अब हमें क्या करना है, ऊपर क्या है 5 है, इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो A5 है इसको भी ऐसे ही यहाँ मिलाना है, लेकिन क्या है कि जिस एंगल से ये A3 रोटेट है उसी एंगल से हमें यहाँ जो लाइन है उसको रोटेट करना पड़ेगा, ताकि ये जो A5 वाली लाइन है ये पैरेलल हो कौन सी लाइन के, A3B के, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। तो इसका मतलब जिस एंगल से ये मुड़ी हुई है हमें उसी एंगल से इसको मोड़ना है। तो सबसे पहले हमें इसका एंगल मेजर करना पड़ेगा कि ये किस एंगल से मुड़ी हुई है, तो हमें एंगल को मेजर करेंगे। यहाँ पे हमने कंपास रखा और ऐसे किया, ऐसे ही हमने A5 की जो आर्क है उस पे कंपास रखा और हमने एक बड़ी सी आर्क लगाई। अब हमें करने हैं इसकी मेज़रमेंट कि ये कितना है, ऐसे ही हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे जितना है वहाँ पे एक आर्क लगाई और इसको मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो पैरेलल होगी किसके, A3B के। ये हमने की लाइन ड्रॉ
अब हमें क्या करना है, इस बी पॉइंट से यानी इस बी ए बी लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा और किया एक्सटेंड। अगर ये बी है, इसको नाम दिया हमने बी डैश, ठीक है। अब हमें इस बी डैश पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी बी सी के। वो पैरेलल कब होगी, जब इसका एंगल और इसका एंगल सेम होगा, ठीक है। जिस एंगल पे ये लाइन मुड़ी हुई है उसी एंगल पे हमें इस लाइन को मोड़ना है, यानी कि हमें इसके एंगल को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके एंगल को मेजर करेंगे। हमने ऐसे किया, यहाँ से सेम हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे की मेजरमेंट, इसके एंगल को किया मेजर, फिर हमने यहाँ रखी कंपास और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। अब इस आर्क को और इस बी पॉइंट बी डैश को मिलाते हुए हमें एक लाइन लेनी है, ठीक है। तो हम इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन लेंगे। अब ये जो ए सी लाइन है इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। ए सी लाइन को हमने किया थोड़ा सा और एक्सटेंड, और अगर ये सी है तो इसको नाम दिया हमने सी डैश। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल तैयार, ठीक है। जो ये नए वाला ट्रायंगल है ए बी डैश सी डैश, ये 5/3 टाइम्स है पुराने वाले ट्रायंगल का, यानी ए बी सी का, ठीक है। दोबारा देखने से अच्छा है हम इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, उसमें एक बार और क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया है, ठीक। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ली थी। लिखेंगे यहाँ पे कि ड्रॉ ए लाइन, कौन सी, ए बी इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ली। सेकंड स्टेप में हमने फिर क्या किया, हमने ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे मेक एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, ए पे, ठीक है। फिर स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, स्टेप थर्ड में हमने आर्क लगाई थी 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे टेक 3 सेंटीमीटर टू ड्रॉ एन आर्क वेयर ए सी इज इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर। फोर्थ स्टेप में हमने फिर क्या किया, स्टेप फोर्थ में हमने सी और बी को आपस में मिलाया था, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि जॉइन सी बी। स्टेप फिफ्थ में फिर हमने क्या किया, स्टेप फिफ्थ में हमने ये रे लगाई एक्यूट एंगल बनाते हुए ए एक्स, जो कि क्या करते हैं, इस पे हमने फिर पॉइंट ड्रॉ किए जो इस लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे लोकेट 5 पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 एंड A5, और साथ में ये भी बताना है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये इक्वल है, यानी A1 इक्वल है A1 A2 के इक्वल है, A2 A3 इक्वल है, A3 A4 इक्वल है और A4 A5 इक्वल है, ठीक है। स्टेप 6 में हमने फिर क्या किया, हमने क्या किया था, A3 को B से मिलाया, ठीक है। A3 को क्यों मिलाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5/3 दिया हुआ है। नीचे वाले को हम देखते हैं, नीचे वाला क्या है 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, यानी कि हम 3 वाले यानी A3 पॉइंट को एंड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल यानी B से मिलाएंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे जॉइन A3B। उसके बाद हमने स्टेप 7 में क्या किया, हमने A5 को B डैश से मिलाया था, ठीक है। यानी कि A5 B डैश हमने एक लाइन ली थी जो कि पैरेलल है किसके, A3B के। फ्रॉम A5 क्या किया हमने, ड्रॉ की एक लाइन, कौन सी, A5 B डैश, जो कि पैरेलल है किसके, A3B के, बाय मेकिंग इक्वल एंगल, ठीक है, बाय मेकिंग एन इक्वल एंगल, by making an equal angle of A3B। अब स्टेप 8 में फिर हमने क्या किया, हम गए B डैश पे, वहाँ से भी हमने एक लाइन ली। लिखेंगे फ्रॉम B डैश, ठीक है। B डैश पे गए हमने, फ्रॉम B डैश से हमने क्या की, ड्रॉ की एक लाइन, कौन सी, B डैश C डैश, जो कि पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है, BC के। बाय मेकिंग, सेम वही लाइन की वो इक्वल एंगल बनाते हुए, by making an equal angle of किसके साथ, ABC के साथ, B बीच में है, ठीक है, ABC के साथ। उसके बाद हमने फिर क्या किया,
स्टेप 9 पे गए हम। स्टेप 9 में फिर हमने देखा कि ये ए बी डैश सी डैश क्या हुआ, क्या हमारा न्यू ट्रायंगल बन गया। ए बी डैश सी डैश इज आवर न्यू ट्रायंगल। तो नेक्स्ट करेंगे हम जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें प्रूव करना है, जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें प्रूव करना है क्या, ए बी डैश डिवाइड बाई ए बी इक्वल होगा किसके, ए सी डैश डिवाइड बाई ए सी इक्वल होगा किसके, सी डैश बी डैश डिवाइड बाई सी बी, और वो इक्वल होगा किसके 5/3 के। ये जो ऊपर वाली तीनों साइड हैं ये हैं साइड्स नए वाले ट्रायंगल के, ठीक है। ए बी डैश नए वाले ट्रायंगल की साइड, ए सी डैश नए वाले ट्रायंगल की साइड, सी डैश बी डैश नए वाले ट्रायंगल की साइड, यानी ये तीनों जो साइड्स हैं वो नए वाले ट्रायंगल की साइड्स हैं। और नीचे वाली जो साइड्स हैं वो जो हमने सबसे पहला ट्रायंगल बनाया था उसकी साइड्स हैं, ठीक है। ए बी और ए सी और सी बी, ठीक है, वो तीनों इक्वल किसके हैं 5/3 के। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो वो प्रूव हम कैसे करेंगे, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको इसमें 4 ट्रायंगल्स दिखते हैं, ठीक है। 4 ट्रायंगल कौन से, ए बी सी पहले वाला, ए बी डैश सी डैश दूसरे वाला, ए बी A3 तीसरे वाला, ए बी डैश A5 चौथे वाला, ठीक है। हमें क्या करना है, जो ऊपर वाले 2 ट्रायंगल हैं उनको आपस में सिमिलर प्रूव करना है, और जो नीचे वाले 2 ट्रायंगल हैं उनको आपस में सिमिलर प्रूव करना है। अगर हम वो कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आता है, वो हम देखते हैं वो कैसे निकलता है, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर वाले 2 ट्रायंगल्स को लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डैश सी डैश एंड ट्रायंगल ए बी सी में, अगर इनमें हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो बी डैश सी डैश है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर ये पैरेलल है तो इनके जो एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे कि जो लाइन है कौन सी, बी डैश सी डैश, वो पैरेलल है किसके, बी सी के। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, एंगल ए बी डैश सी डैश इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी सी के। लिखेंगे यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये हमारा इक्वल हो गया, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो एंगल ए है वो बड़े वाले जो हम ट्रायंगल है उसमें भी है और जो पहले वाला ट्रायंगल है उसमें भी है। इसका मतलब एंगल ए कॉमन है तो इसका मतलब इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल सी डैश ए बी डैश इक्वल होगा एंगल सी ए बी के, ठीक है, सी ए बी के लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन है ये दोनों में। तो इसका मतलब किसी ट्रायंगल के 2 एंगल अगर इक्वल हैं तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ये ए बी डैश सी डैश सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब हम जो इनकी साइड्स हैं उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, ए बी डैश बाई ए बी इक्वल है ए सी डैश बाई ए सी इक्वल है सी डैश बी डैश बाई सी बी, और हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम आए नीचे वाले 2 ट्रायंगल्स पे। नीचे वाले 2 ट्रायंगल उठाए, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डैश A5 एंड ट्रायंगल ए बी A3, ये 2 हमने लिए। अब हम इनमें क्या देखते हैं, हमने इनमें भी देखा कि ये जो 2 लाइन्स हैं ये आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो हम लिखेंगे कौन कौन सी लाइन सिमिलर हैं आपस में, A5 बी डैश सिमिलर है किसके, A3 बी के। अगर ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनके बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे A5 बी डैश इक्वल होगा किसके, A3 बी के। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एंगल ए है ये दोनों में है, ठीक है, ये बड़े वाले में भी है छोटे वाले में भी है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में ये ए कॉमन है। तो इसका मतलब जो ए है वो दोनों में इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल है, यानी कि बी डैश A5 इक्वल है किसके, BA3 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन है, इसलिए इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ए बी डैश A5 सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABA3 के। अगर ये सिमिलर हैं तो हम इनकी साइड्स को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ए बी डैश बाई ए बी
इक्वल है किसके, A5/AA3, ठीक है, AA5/AA3। अब AA5 में देखो, AA5 में कितने पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आते हैं, तो हम AA5 के सामने लिख देंगे 5। और AA3 के अंदर कितने पॉइंट आते हैं, 1 2 3 पॉइंट आते हैं, तो हमने इसके सामने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इसको नाम दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे आप क्या देखते हो कि AB' यहाँ भी है, AB' यहाँ भी है। इसका मतलब अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हुई, ठीक है। हम इनको लिख सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं क्या, AB' इक्वल है किसके, AC' इक्वल है किसके, C', और ये तीनों इक्वल होंगे किसके, 5/3 के। और ध्यान से देखो, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, ये जस्टिफिकेशन किसकी, कंस्ट्रक्शन की, यही प्रूव करना था हमने, और यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।